हेलो दोस्तों, मैं हूं सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनजीवलिंग का एपिसोड नंबर 32। एपिसोड 32 में हम देखते हैं नॉर्थ के सभी लोग कहते हैं प्लीज़ गेट ओपन कर दीजिए, कृपया गेट ओपन कर दीजिए, महाराज कृपया आप गेट ओपन कर दीजिए। और सभी लोग ये बातें सुन रहे होते हैं पर कोई कुछ बोल नहीं रहा होता है। तभी एक नौकर आकर कहता है महाराज का आदेश है कि कृपया गेट ओपन कर दीजिए और मिस्टर QI और मिस्टर लॉर्ड चैंग को अंदर आने दिया जाए। फिर तीसरे प्रिंस आदेश देते हैं कि गेट ओपन कर दो और मिस्टर लॉर्ड चैंग और QI का बहुत भव्य स्वागत किया जाता है। लॉर्ड चैंग कहते हैं धन्यवाद और सभी लोग झुककर प्रणाम करते हैं। फिर सभी लोग अंदर आते हैं। अगले सीन में हमें जैनर को दिखाया जाता है, जहां जैनर अपने अंकल को झुककर प्रणाम करता है और कहता है अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लॉर्ड चैंग और मिस्टर QI को अंदर आने की अनुमति आपने ही दिलाई, ये मुझे पता है। उनको धन्यवाद कहते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं वैसे भी तुम्हारा अंकल ही हूँ। और फिर वो दोनों बैठ के बात करते हैं, जहाँ उनके अंकल बताते हैं कि मुझे तो डर लग रहा है कि जो हुआंग चैंग है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि उसकी मनसा पूरी नहीं हुई है। उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं पर वो पूरी तरीके से नाकामयाब रहा है। अगले सीन में हम मिस्टर ली युंकी को देखते हैं, जहां उनका नौकर उन्हें बताता है महाराज हमें बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा कि वो नॉर्थ के इतने सारे लोगों के साथ आएंगे। ली युंकी मुस्कुराता है और कहता है हाँ पर वो सोच सकती है। फिर दिखाया जाता है कि जन जीवलिंग उधर से रेड कलर के गाउन पहन कर आ रही होती है, जहाँ पे ली युंकी और उसके सिपाही होते हैं वो लोग देख रहे होते हैं और उसे याद आता है कि बचपन में जीवली बिल्कुल ऐसे ही तैयार हुआ करती थी। फिर वो उससे बचपन की बातें सोचता है तो उसको याद आता है कि जन जन उसके लिए आ रही है मुस्कुराते हुए और कहती है युनची होलाला मैं वापस आ गई। फिर उसको याद आता है कि ये तो रियल वाली है और ये तो मुझे ऐसे बुलाएगी नहीं, तो अपने सिपाहियों से कहता है पकड़ लो इसे। सभी सिपाही उसे पकड़ने जाते हैं। तभी वहाँ पे जैनर आता है, कहता है तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई टच करने की, ये मेरी वाइफ है और लॉर्ड चैंग की बहू है। तो वो जो लियोंग की होता है वो कहता है तो मुझे उससे क्या करना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहता है हाँ तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता पर महाराज को फ़र्क पड़ता है और मेरे पिताजी भी महाराज से ही मिलने गए हैं। फिर इन दोनों में थोड़ी सी बहस होती है। जैनर उससे मारने के लिए लड़ाई करने के लिए जाता है कि आओ मैदान में आ जाओ। तो फिर जो जंजन होती है वो कहती है नहीं छोड़ो ना, घर जल्दी आ जाना। फिर बड़े प्यार से बात करती है, उसको चिढ़ाते हैं दोनों मिलके। फिर जैनर कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी तो तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ और जंजन को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर जाते हुए रास्ते में दोनों प्यार वाली बातें करते हैं, जिसको सुनकर बैंगटाओ एकदम परेशान हो रहा होता है। ये दोनों बात कर रहे होते हैं जहाँ जंजन कहती है कि तुम्हारे जैसे महान व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता कि तुम किसी से लड़ाई करो। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। फिर जंजन पूछती है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जनरल कहता है हम लॉर्ड चैंग के महल में जा रहे हैं क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए हमें घर जाना चाहिए। अगले सीन में हम मिस्टर ली युंगी को देखते हैं, जहाँ अपने सिपाहियों को डांट रहा होता है। वो कहता है अच्छा तो तुम लोग जनरल के सिपाही में शामिल होना चाहते हो। तो सब कहते हैं नहीं महाराज, हम आपके लिए ही पूरे आत्मा और आत्मा से सबसे हम आप ही के कर्जदार हैं। तो कहता है तुम लोग इनोसेंट नहीं हो क्योंकि मिस जैन जिंदा वापस आ गए। इस बात पे उसका सिपाही को बहुत बड़ा धक्का लगता है। मतलब यार ये ली युंकी ने पहले कहा था कि उसे सही सलामत तक यहाँ पर लेके आना है और अब कह रहा है कि तुम लोग इनोसेंट नहीं हो क्योंकि वो जिंदा वापस आ गए। गजब का इंसान है। अगला सीन में हमें महल का दिखाया जाता है, जहाँ लॉर्ड चैंग आकर महाराज से माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं मैंने जो कुछ भी गलती की है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए और कहते हैं मुझे एक और मौका दीजिए, मुझे भी और नॉर्थ के सभी सैनिकों को भी एक मौका दीजिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर एक बात मानने के लिए। और फिर जो हुआंग चैंग होते हैं वो उनके खिलाफ बोलते हैं, वो उनकी तरफ से नहीं बोलते हैं और हुआंग चैंग सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ बोलते हैं। और फिर वहीं पे जो मिस्टर निंग होते हैं वो उनके से बोलते हैं, उनकी सारी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं इन्होंने ये सब जो कुछ भी किया हमारे देश के लिए किया और उन्होंने बहुत सही किया। ये लोग महाराज को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बैंगटाओ, जैनर और जन जीवलिंग, ये लोग सभी लोग आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं। बैंगटाओ ये सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि जब जैनर ने कहा था कि जन जीवलिंग मेरी वाइफ है तो ली युंगी का क्या हालत हो गया था। ये सब बातें करके ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि ली युंगी का हालत तो सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया होता है। अगले सीन में हम लॉर्ड चैंग को देखते हैं, जो महाराज से भीख मांग रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आप मेरा ये सील ले लीजिए और मुझसे मिलिट्री पावर भी छीन लीजिए पर मुझे इस कंट्री को दोबारा से सर्व करने का मौका दीजिए। वो बहुत ज़्यादा महाराज के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं महाराज लॉर्ड चैंग से उसकी सील ले लेते हैं और कहते हैं ठीक है अब तुम जाओ, जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं ये तुम्हें वापस कर दूंगा।
अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ जन जन और जन दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और खोए होते हैं। दोनों प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे में खोए होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तभी जैनर उसे महाराज के पुरानी नौकरानी से मिलाता है और उससे नौकरानी से बताता है कि ये जन ज्यूलिंग है। फिर वो दोनों मिलकर आपस में बहुत ज़्यादा खुश होती है, उनकी नौकरानी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जैनर की माँ और उसके पिताजी और जन ज्यूलिंग चारों लोग बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। वैसे जैनर की माँ को तो पता होता है कि जन ज्यूलिंग और मेरे बेटे के बीच में क्या क्या चल रहा है, पर फिर भी वो उन दोनों को टीस करने के लिए कहती है कि हमें यह एंगेजमेंट जल्दी से जल्दी अब रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि वो वैसे भी झूठा था। तो इस पर ज्यूलिंग मना नहीं करती है, बल्कि हंसती और कहती है हाँ ये तो सही बात है, हम लोगों को जल्दी ही रद्द कर देना चाहिए। इस बात पर जैनर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। फिर जैनर जब अकेले में होता है तो जन ज्यूलिंग से पूछता है तुमने मेरे पिता को क्यों नहीं बताया कि हम दोनों सच में प्यार करते हैं और सच में शादी करना चाहते हैं। तो जन ज्यूलिंग कहती है मैंने ऐसा तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। ये भी उसको चिढ़ा रही होती है। तो जैनर कहता है हाँ ठीक है, तुमने ऐसा भी नहीं कहा। फिर उसके जाने लगता है तो कहता है नहीं बैठो। और फिर उसको कहती है जन ज्यूलिंग कि अभी हमारी शादी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले जो करंट में चल रहा है महाराज और आपके पिता के बीच, ये सब पहले हम लोग सुलझाते हैं। फिर दोनों अभी बात कर रहे होते हैं, तभी इनके दोस्त आते हैं, क्या जिद करने लगता है कि चलो एक रेस्टोरेंट में खाने चलते हैं। सभी लोग वहाँ रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं और बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ली यूंगी आता है। ली यूंगी को देखकर इन लोग का मस्ती और ज़्यादा बढ़ जाता है। सब लोग खाना खा रहे होते हैं और ली यूंगी को बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे होते हैं। जैसे कि जैनर के जितने भी दोस्त होते हैं वो उसको कहते हैं भाभी जी ये, भाभी जी वो, भाभी जी ऐसे, भाभी जी जैसा। और जन भी इस बात पर मना नहीं करती। ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उसको ली यूंगी को ना बहुत ज़्यादा चढ़ाते हैं। ली यूंगी को गुस्सा आता है तो उसका एक दोस्त जैनर का एक दोस्त उसको मारने जाता है। तो फिर जन कहती है कि नहीं रहने दो, हम लोग सभी लोग हैं और सभी लोग कभी किसी पर हाथ नहीं उठाते। इतना सब करने के बाद ये लोग कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं। तो ली यूंगी कहता है तुम लोग क्यों जाओगे, मैं ही यहाँ से जा रहा हूँ। और ली यूंगी वहाँ से चला जाता है। इस बात पे अगले सीन में हम ली यूंगी को देखते हैं जो हुआंग चंग से मिलने गया होता है, क्योंकि हुआंग चंग ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। हुआंग चंग को पता होता है कि जन ज्यूलिंग और जैनर से जो सबसे ज़्यादा नफरत करता है वो सिर्फ ली यूंगी करता है, और ये लोग कुछ प्लान बनाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जैनर जन को बता रहा होता है कि तुम्हें याद है बचपन में तुमने एक छोटे से बच्चे को बचाया था, ये वही छोटा बच्चा है ली यूंगी, जो कि बचपन में चोरी करके भाग रहा था, इसलिए हम लोग उसे पकड़ के मार रहे थे। तो जन कहती है ओफो मैंने कैसे गंदे बच्चे को बचा दिया। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर निंग अपने नौकर को साथ लेके जन से मिलने के लिए उसके दवाखाने पे आ रहे होते हैं, जहाँ उनका नौकर समझाता है कि महाराज आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको तो अच्छे से पता है कि अब मैडम की शादी हो गई है, तो आप वहाँ बार बार जाएंगे मुँह उठा के तो सब लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो वो ली यूंगी कहता है कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो, पर अभी तो हम लोग दोस्त हैं ना अच्छे, तो मैं तो उनसे मिल ही सकता हूँ। फिर वहाँ दवाखाने पर पहुँचता है तो वहाँ पर बाहर ही सबसे पहले तो युग्स भी खड़ी होती है, वहीं उनका बेइज्जती कर देती, कहते हैं क्या जब मन किया तब मुँह उठाए चले आए। फिर वहाँ पे बाहर जितने लोग खड़े होते हैं सभी लोग उनकी बेइज्जती करने लगते हैं, कहते हैं ये मैडम जन का बहुत बड़ा आशिक था और इनसे शादी नहीं हुई, फिर भी ये पीछे पड़े रहते हैं, पहले तो सगाई किया, सगाई तोड़ दिया, अब ये लोग इनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं। युग्स भी बहुत ज़्यादा कुछ बोल देती है, वहाँ पर जो आसपास लोग खड़े रहते हैं वो सभी लोग बहुत ज़्यादा कुछ बोल देते हैं। फिर भी मिस्टर निंग कुछ नहीं कहते, वो बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं बस मुझे मैडम से एक बार मिलने दीजिए, उनसे एक बार बात करने दीजिए। तो युग्स भी कहती है ठीक है मैं जाके बोल दूंगी। फिर अंदर हम देखते हैं कि जैनर और मैडम ये लोग सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो युग्स भी आती है और बताती है मिस्टर निंग फिर मुँह उठाए चल दिए हैं, आ गए हैं। तो जन कहती है ठीक है मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उनको अच्छे से समझा देती हूँ कि वो दोबारा यहाँ पे नहीं है। फिर जन बाहर जाती है और बाहर जाके जन उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर देती है, कहती है जब मन किया मुँह उठाए चले हैं, आपको तो पता है अच्छे से कि मेरी शादी हो गई है, तो आपको यहाँ बार बार आने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर निंग कहता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं तो मिलने तो आ ही सकता हूँ। तो कहती है नहीं कैसे दोस्त, और कौन से दोस्त और कैसे दोस्त, हम दोनों कोई दोस्त नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मतलब इतना कुछ सुनाती है। सच बताऊँ मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है मिस्टर निंग के लिए, इतना कुछ सुना देती है। मिस्टर निंग कुछ नहीं कहते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक है फिर मैं आपसे नहीं मिलूँगा। जैसे ही मुड़ते हैं तो कहती हैं हाँ ठीक है नमस्कार बाय बाय, और फिर मिस्टर निंग वहाँ से चले जाते हैं। और हमारे एपिसोड नंबर 32 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।